आइए जानते हैं महाराजा भूपेंद्र सिंह की जिंदगी के बारे में कुछ रोचक बातें जो आपको हैरान कर सकती हैं। भारत में ऐसे कई राजा महाराजा हुए जो किसी न किसी वजह से मशहूर है। ऐसे ही एक राजा थे पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह, जिनकी रंगीन मिजाजी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 12 अक्टूबर 1891 को जन्मे भूपेंद्र सिंह 8 नवंबर 1900 को महाराज 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। हालांकि जब वो 18 साल के हुए तब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और पटियाला पर 38 सालों तक राज किया। महाराजा भूपेंद्र सिंह की रंगीन मिजाजी का जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार से किया है। उनके मुताबिक राजा ने पटियाला में या रंगरलियों का महल बनवाया था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को एंट्री मिलती थी। ये महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बाहर दरी बाग के करीब बना हुआ है। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महल का एक खास कमरा जो प्रेम मंदिर कहलाता था, महाराजा के लिए रिजर्व था, यानी कि उस कमरे में उनके अलावा कोई और नहीं जा सकता था। बिना उनकी इजाजत के इस कमरे में राजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम रहता था। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं। उसमें एक साथ लगभग 150 लोगों के नहाने की व्यवस्था थी। राजा अक्सर यहाँ पार्टियां दिया करता था, जिसमें वो अपनी चहेतियों और प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी पार्टी में शामिल होते थे। ये लोग तालाब में खूब नहाते, तैरते और अय्याशी करते। पूरा कर्मकांड उनके महल के स्विमिंग पूल के आसपास होता था। इसमें उनके राज्य के अंग्रेज अधिकारी और पत्नियां और अन्य अंग्रेज और देसी महिलाएं भी भाग लेती थीं। दीवान जर्मनी दास ने महाराजा महारानी नामक बेस्ट सेलर बुक्स लिखी। उन्होंने इस किताब में खुलकर लिखा कि इस अवसर पर क्या क्या होता था। इन पार्टियों में विलायती या फिर गैर हिंदुस्तानी लोग बहुत कम बुलाए जाते थे। सिर्फ वही यूरोपियन या फिर अमेरिकन लेडी जो उन दिनों महाराजा के मोती बाग पैलेस में मेहमान की हैसियत से ठहरी होती और जिसके साथ महाराजा की इश्कबाजी चलती होती, इन रंगरलियों में शारिक की जाती। इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा की 10 अधिकृत रानियों के समेत कुल 365 रानियां थी। इन रानियों की सुख सुविधा का महाराज पूरा ख्याल रखते थे। महाराजा की रानियों के किस्से तो इतिहास में दफन हो चुके हैं, जबकि उनके लिए बनाए गए महल अब ऐतिहासिक धरोहर बन चुके हैं। कहते हैं महाराजा पटियाला के महल में रोजाना 365 लालटेनें जलाई जाती थी, जिस पर उनकी 365 रानियों में से हर रानी का एक लालटेन पर नाम लिखा होता था। जो लालटेन सुबह पहले बुझती थी, महाराजा उस लालटेन पर लिखी रानी के नाम को पढ़ते और फिर उसी के साथ रात गुजारते थे। इन महलों में रानियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हर वक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम भी मौजूद रहती थी। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महाराजा की 10 पत्नियों में से 83 बच्चे हुए थे, जिनमें से 53 बच्चे जिंदा रह पाए। महाराजा भूपेंद्र सिंह का किला पटियाला शहर के बीचों बीच 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य महल, गेस्ट हाउस और दरबार हॉल इस किले के परिसर के प्रमुख भाग है। इस परिसर के बाहर दर्शनी गेट, शिव मंदिर और दुकानें हैं। इन दोनों महलों को बड़ी संख्या में भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिन्हें महाराजा नरेंद्र सिंह की देखरेख में बनवाया गया था। किला मुबारक के अंदर बने महलों में 16 रंगे हुए और कांच से सजाए चेंबर हैं। रंगीन मिजाजी के अलावा महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास विश्व प्रसिद्धि 2930 हीरो वाला नेकलेस था, जिसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। इस नेकलेस का वजन लगभग 1000 कैरेट था। इस नेकलेस की कुल कीमत 1066 करोड़ थी, जिसे आभूषण बनवाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर ने बनवाया था। कहते हैं कि इसमें 2900 से ज्यादा हीरे और कीमती रत्न जड़े हुए थे। उस हार में उस समय का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा था। साल 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से ये बेशकीमती हार गायब हो गया था। फिलहाल इस नेकलेस को बनाने वाली कंपनी कार्टियर का इस पर मालिकाना हक है। राजा के बारे में अजीबोगरीब चीजों से कई किताबें भरी पड़ी हैं। हालांकि इन बातों की सत्यता की जांच नहीं हो सकी है।
ऐसी ही एक किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में भी राजा का जिक्र है। लेखक डोमिनिक्यू लेप्रियर और लैरी कॉलियंस ने इसमें एक एनुअल रिचुअल के बारे में लिखा है कि कैसे राजा साल में एक बार बिना कपड़ों के सिर्फ हीरो का एक हार पहनकर परेड करता। लोग इस दौरान उनकी जय जयकार करते और मानते थे कि महाराज की ताकत ही लोगों को बुरी ताकतों से बचाए रख सकती है। शायद आपको पता ना हो कि मशहूर पटियाला पैक भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। कहते हैं कि उनके पास 44 रॉयल्स रॉयस कारें थी, जिसमें से 20 कारों की काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना खुद का विमान था, जिसे उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। अपने विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पुट्टी भी बनवाई थी। देश विदेश में पटियाला पैक को मशहूर करने वाले पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह अपनी रंगीन मिजाजी के लिए काफी मशहूर रहे। इस रंगीन मिजाजी के सच्चे किस्से आपको चौंका देंगे। दरअसल पटियाला महाराज के इन गतिविधियों का जिक्र महाराजा भूपेंद्र सिंह के दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किया है। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन या रंगरलिया भवन का महल बनवाया था, जहां केवल निर्वस्त्र लोगों को एंट्री मिलती थी। ये महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बाहर दरी बाग के करीब बना हुआ है। इस महल का जिक्र उनके दीवान ने महाराजा में किया है। महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए रिजर्व था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ बने चित्रों में सैकड़ों तरह के आसनों में प्रेम कलाप में डूबे औरत मर्दों को दिखाया गया है। कमरों को हिंदुस्तानी ढंग से सजाया गया है। फर्श पर कीमती जवाहरात से जुड़े मोटे मोटे कालीन बिछे हैं। महाराजा के भोग विलास का पूरा साजो सामान मौजूद है। पटियाला स्टेट की स्थापना साल 1763 में बाबा आला सिंह ने मुगलों का शासन अस्वीकार करते हुए की थी। धीरे धीरे ब्रिटिशों के सहयोग से और खासकर साल 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने के साथ ही पटियाला राज्य और भी मजबूत हो गया। पंजाब की उपजाऊ जमीन पर खूब खेती किसान करते थे। उससे मिले टैक्स से जल्दी ही पटियाला देश के सबसे रईस स्टेट्स में गिना जाने लगा। अफगानिस्तान, चीन और मिडिल ईस्ट से अंग्रेजी की तनातनी के बीच पटियाला स्टेट एक बार फिर से अंग्रेजी हुकूमत का वफादार बनकर सामने आया। इससे इस स्टेट का रुतबा देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ने लगा। लेखक सुमंत के भौमिक द्वारा लिखित और नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रिंसली पैलेसेस इन न्यू दिल्ली में महलों से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे लोग अनजान हैं। ये महल नई दिल्ली के शहरी क्षेत्र का एक आंतरिक हिस्सा रहे हैं। पटियाला हाउस में 1957 की एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक ने लिखा है कि 1935 में जर्मनी में एक बैठक के बाद एडोल्फ हिटलर द्वारा महाराज भूपेंद्र सिंह को उपहार में दी गई दुर्लभ मैबैक कार गुम हो गई। ये कार दुनिया में खास तौर पर बनाई गई केवल 6 कारों में से एक थी और इनमें से आखिरी कार पटियाला में मोती बाग पैलेस में गैराज में बेकार पड़ी रही। युवराज मलविंदर सिंह यानी कि भूपेंद्र सिंह के पोते पटियाला हाउस की पहली मंजिल में बैठक कक्ष में बैठे थे तो उनके पिता महाराजा यदविंदर सिंह ने उन्हें कुछ मेहमानों के लिए ड्रिंक्स बनाने को कहा। भरौली के सरदार सत्यजीत सिंह उस समय पार्टी में शामिल होने आए थे और बातचीत के दौरान उन्होंने महाराजा से पूछ लिया कि क्या वो पटियाला में बेकार पड़ी मैबैक कार खरीद सकते हैं। महाराजा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वो किसी को वो कार नहीं बेचने जा रहे, लेकिन उनका मेहमान वो कार उपहार के तौर पर लेना चाहे तो ले सकता है। सरदार सत्यजीत ने बेझिझक के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उन्हें पटियाला पैलेस के गैराज प्रभारी से एक पत्र मिला जिसमें कार सुपर्द करने का निर्देश था। अगले दिन वो कार बिना पैसे के लेन देन के दूसरे हाथ में चली गई और बाद में वो विंटेज कार का संग्रह करने वाले एक व्यक्ति के हाथ में चली गई। इस पुस्तक में ये भी जिक्र किया गया है कि कैसे 13 फरवरी 1949 को पटियाला हाउस में एशियाई खेलों के महासंघ का जन्म हुआ। हिटलर ने एक कार गिफ्ट की थी। क्या जर्मन तानाशाह की महाराजा भूपेंद्र सिंह से इतनी गाढ़ी दोस्ती थी या ये कोई सियासी जरूरत थी?
भूपेंद्र सिंह राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत राजा के तौर पर उभरे। चेंबर ऑफ प्रिंसेस के महत्वपूर्ण सदस्य होने के कारण उनकी पूछ परख भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे और कई दूसरे देशों के शासक भूपेंद्र सिंह के दोस्त हुआ करते थे। राजनीतिक तौर पर मजबूत होने भी एक वजह मानी जाती है कि हिटलर ने उन्हें कार तोहफे में दी। ये साल 1935 की बात है। तब महाराजा जर्मनी के दौरे पर थे। हिटलर और महाराजा भूपेंद्र सिंह की मुलाकात के बारे में उनके पोते राजा मालविंदर सिंह ने बताया और कहा कि शायद द्विवेदी की किताब ऑटोमोबाइल्स ऑफ महाराजाज में भी इसका जिक्र है। मालविंदर सिंह बताते हैं कि जर्मनी पहुंचे दादा ने जब हिटलर से मुलाकात का वक्त मांगा तो हिटलर ने काफी टालते हुए 5 से 10 मिनट के लिए हामी भरी। दोनों की मुलाकात हुई तो बातों बातों में सिलसिला ऐसे बढ़ता गया कि कब 5 घंटे, 15 और 30 घंटे होते चले गए, किसी को पता नहीं चला। आयरिश टीम जितनी शराब कोई नहीं पी सकता। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने एक बार जैसे ही मुकाबले के लिए हाँ कहा, हर तरफ बातें चलने लगी। आयरिश टीम को किसी ने नहीं देखा था, कोई नहीं जानता था कि आखिर उनका खेल कितना अच्छा है। हाँ, उनके बारे में उड़ती उड़ती खबरें आती थीं कि उनके जैसे पोलो कोई और टीम नहीं खेल सकती। लंबे और विशाल शरीर वाले आयरिश प्लेयर्स का खौफ हर किसी को था। हालांकि महाराजा भूपेंद्र सिंह ने किसी का खौफ नहीं रखा, वो तो बस इंतजार कर रहे थे आयरिश टीम का उनके पटियाला के महल में आने का। कुछ वक्त गुजरा तो आयरिश टीम भूपेंद्र सिंह के महल में पहुंची। वहां पर उन्हें शाही मेहमानों की तरह रखा गया। कहते हैं कि उस समय भूपेंद्र सिंह के महल में रोज रात को महफिल लगा करती थी। हर कोई हाथों में जाम लिए हुए होता था। ऐसे ही एक महफिल में आयरिश टीम के प्लेयर्स भी मौजूद थे। कहते हैं कि उन दिनों आयरिश खिलाड़ियों की एक बात बहुत प्रसिद्ध थी। वो बात थी कि वो लोग पूरी रात शराब पीने के बाद भी सुबह बिल्कुल सही हालत में उठते थे। किसी देश की ऐसी शराब ही नहीं थी जिसका उन पर असर होता हो। उनकी इस बात को सुनकर महफिल के लोगों को लगने लगा कि सच में आयरिश से ज्यादा कोई नहीं पी सकता। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इसके बाद भूपेंद्र सिंह के कई खिलाड़ी आयरिश से मैच हारने के बाद भी सोचने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि आयरिश खिलाड़ी बहुत ताकतवर है और उन्हें हराना नामुमकिन है। ये बात भूपेंद्र सिंह को पता चली तो उन्हें ये खुद की तौहीन लगने लगी। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो गोरे खिलाड़ी कितने भी शराब को झेल सकते हों। इसके बाद भूपेंद्र सिंह आए और आयरिश खिलाड़ियों के लिए एक नए ड्रिंक की पेशकश की। इस ड्रिंक का अभी कोई नाम नहीं रखा गया था। इसका साइज बाकी किसी भी ड्रिंक से 2 गुना था। इसके बाद आयरिश खिलाड़ियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे शराब पीना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उस रात आयरिश खिलाड़ियों ने इतनी शराब पी कि जब वो सुबह उठे तो उन्हें होश ही नहीं था। शराब उनके शरीर में इस तरह मिल चुकी थी कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।